वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे एक्समस डे वाले दिन मैं यहाँ पे घूमने आई थी, बाहर कुछ खाने आई थी। ये डिलीवरी से पहले का मेरा वीडियो है जो कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंजॉय करने आई थी और यहाँ पे मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा था। और होता ही है कि जब आप का मतलब टाइम पास आता है डिलीवरी का, तो उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो सेम टू सेम मेरे साथ भी यही चल रहा था। और मेरे को है ना, इस टाइम पे ये लग रहा था कि मैं थोड़ा सा घूमूं फिरूं, अच्छा लग रहा है, मुझे एंजॉय करना था और मैं अपने सारे मोमेंट को एंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो जितना भी हो सका मैंने एक छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था और यहाँ पे अच्छी धूप भी निकली थी। वैसे तो पुणे में ठंड नहीं होती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी ठंड हो रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप ब्लॉगिंग नहीं कर रही हो, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग करके वीडियो बनाओ, दिखाओ। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपका जब आपका मतलब प्रेगनेंसी टाइम चलता है, वो लोग अलग होते हैं जो भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे सारी चीज़ें इंजॉय कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ उल्टा था, क्योंकि हमें दोनों को अकेले मैनेज करना था। तो अकेले मैनेज करना दोनों चीज़ें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए हमने ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई। जितनी भी कर पाई हमने बहुत अच्छे से मैनेज की है। तो यहाँ पे प्लूटो देखो कितने आराम से लेटा हुआ है और इन्जॉय कर रहा है अपनी नींद को। ऐसा हो गया था इस टाइम पे हम लोग दोपहर में सोते ही सोते थे, तो ये भी आके हमारे रूम में आके सो जाता था। जबकि इसका बेड है, ये बेड में नहीं सो के यहाँ वहाँ जाके सोता था। अभी आपको ये दिख रहा है कि इसके कितने बड़े बड़े बाल हो गए हैं और ये यहाँ पे बहुत शांति से सो रहा है। ये फिर उठ भी जाता है कि ये क्या हुआ। और यहाँ पे मेरे पैरों में आप देख सकते हैं कितनी स्वेलिंग आ गई थी। ज़्यादा तो स्वेलिंग नहीं, लेकिन जितनी मेरी डिलीवरी के बाद स्वेलिंग आई थी उतनी तो स्वेलिंग नहीं थी, लेकिन मुझे स्वेलिंग बहुत फील हो रही थी और मुझे दर्द भी हो रहा था। तो यहाँ मेरे पैर सूजे हुए हैं और आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप कोई अपडेट नहीं दे रही हो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो मैं उसका रीज़न था, मैं नई वीडियो बना रही थी, लेकिन मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया और ये वीडियो अभी नहीं जाएगा, इस मंथ तो नहीं जाएगा। इस मंथ के लास्ट में भी मुझे नहीं पता कि जाएगा कि नहीं जाएगा, कब तक जाएगा ये वीडियो। उसका रीज़न है क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखना चाहती हूँ, मैं नहीं खोलना चाहती हूँ। क्योंकि होता है कि भाई नज़र लगती है और बड़े बुज़ुर्ग अगर बोलते हैं तो वो बात कहीं ना कहीं सही है। मेरे यहाँ तो कोई बड़ा बुज़ुर्ग नहीं रोकता मुझे किसी चीज़ के लिए, पर मैं खुद से ये चीज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी कोई मैं सामान खरीद के नहीं लेके आ रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है। जो मेरी आने वाली चीज़ें हैं ना, वो मेरी ज़िंदगी है। तो इसलिए मैं कोई भी नज़र या बुरे लोगों से दूर रखना चाहती हूँ उन लोगों को, उस चीज़ को या उस आने वाले फ्यूचर को। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं बना के रख ले रही हूँ। तो आज जो डेट है वो डेट है 13 जनवरी। तो 13 जनवरी से हमारे यहाँ से साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो जल्दी ही वो सारी चीज़ें होंगी। तो अभी मैं अपने बेडरूम में हूँ, तो बेडरूम मेरा सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि मुझे अभी मेरा ब्लड सैंपल जाना, ब्लड टेस्ट होना है मेरा। तो उसके बाद ब्लड सैंपल के बाद मेरा जो पूरा एक प्रेगनेंसी होता है ना, लास्ट में आपको चेक होता है। तो बाहर चल रही है साफ़ सफाई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज का वीडियो जो है वो पूरा होम क्लीनिंग का है कि हम लोग कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो हम वैसे कोई ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे जब तक वो चीज़ आ ना जाए इस दुनिया में। कहते नहीं कि भाई इतना एक्साइटेड नहीं रहना चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ। लेकिन घर क्लीनिंग वगैरह तो कराना ही होगा, क्योंकि डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। और हमारा क्या इस साइड पोर्शन पड़ता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आती है, तो इस वजह से क्लीन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलो मैं आपको क्लीनिंग वीडियो दिखाऊंगी पूरा, और जितना हो सकेगा ये वीडियो टाइम पे पहुंच जाए तो अच्छी बात है, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने साफ़ सफाई के लिए अर्बन क्लैब से बुक किया था। अर्बन क्लैब में यहाँ पे ये लोग आके साफ़ सफाई अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक पोर्शन को अच्छे से डीप क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा साफ़ सफाई अभियान शुरू हो चुका है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, डस्ट
जितनी भी ज़्यादा डस्ट होती है आपके घर में उतने ही छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट आपको भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमने साफ़ सफाई अभियान चालू कर दिया है। और यहाँ पे हमारी पूरी जो भी मतलब धूल मिट्टी थी और जितना भी सामान बिखरा हुआ था, फिर हमें जमाने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन हाँ हमारा जम गया था। और यहाँ पे डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ पे मैं मुंह बांध के बैठी हूँ, ये देख सकते हैं आप मेरा टमी। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, जिसमें से एक बेवकूफ़ का, हाँ बेवकूफ़ बोल सकते हो, उसमें से एक बेवकूफ़ का कमेंट आया था कि अरे ये तो किसी और के फंक्शन में गई थी, मतलब बेबी शावर में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल हॉस्पिटल में वो अपना रूम बुक कराने के लिए ऑर्गेनाइज़ कराते हैं बेबी शावर, जिसमें सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं, उनको इनवाइट किया जाता है और उनको सारी फैसिलिटीज़ बताई जाती है कि आप हमारे हॉस्पिटल में रूम बुक करेंगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन कहते हैं कुछ लोगों ने पढ़ाई और लिखाई नहीं की है, कुछ लोग शायद नहीं जानते हैं, वो वहीं तक सीमित रह गए, उनकी सोच वहीं तक सीमित रह गई है। चलिए, मुझे आपको जवाब नहीं देना था, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिया कि आपके भेजे में जो है ना घुसे ये बात कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज इसलिए कराते हैं कि उनको अपना रूम बुक करवाना होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट अपने हॉस्पिटल में चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। आई होप आपको मेरे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। तो जिस दिन हमारे यहाँ डीप क्लीनिंग हो रही थी उस दिन प्लूटो की तबीयत ख़राब हो गई थी, उस दिन उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे किचन एरिया पूरा साफ़ हो गया था, जबकि अर्बन क्लैब वालों ने मुझे बोला था कि वो जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं डीप क्लीनिंग के लिए वो केमिकल से भरे होते हैं, इसलिए मैंने ये मुँह में मास्क बांध के रखा था। और यहाँ पर मेरा नाश्ता इन्होंने ऑर्डर कर दिया था क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर मैं उपमा खा रही हूँ और एक कॉमेंट आया था, अरे ये कितनी मोटी है, कितनी मोटी है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी में लोग मोटे होते हैं ना कि पतले होते हैं, ठीक है। और शायद मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देना कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों दे रही हूँ, बट हाँ जो लोग ये फालतू के कमेंट्स करते हैं, जिनको मज़ा आता है जानबूझ के किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, जानबूझ के, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं। तो यहाँ पे मेरा रूम क्लीन हो रहा है और आप देख सकते हैं उस दिन धूप अच्छी निकली थी। और यहाँ पे हमने 2 अलमीरा ली हैं परचेज़ की, क्योंकि इस टाइम हमें ज़रूरत है। यहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी थी और आप देख सकते हैं मेरे मुंह में मास्क बंधा हुआ है कंटिन्यूसली, क्योंकि यहाँ पे डस्ट की वजह से, डस्ट ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मास्क बांध के रखा है परमानेंट। और यहाँ पर मेरा पूरा रूम ऐसा हो रखा है। तो आज पूरा डीप क्लीनिंग हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।